हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट आवर PYQ डे 5। डिलेड वुंड हीलिंग का रीज़न होता है विटामिन सी का कम होना। इमरजेंसी थोरैकोटॉमी की इंडिकेशन पूछी हुई है 1.5 लीटर इन फर्स्ट आवर, जबकि 200 ओवर द 4 आवर्स। एंड कोलोरेक्टल कार्सिनोमा की अगर आपको स्क्रीनिंग करनी है, ठीक है, तो टाइमलाइन हमें अच्छे से लर्न होनी चाहिए। तो कोलोनोस्कोपी हम करते हैं एवरी 10 ईयर। एयर एनीमा या फ्लेक्सिबल हमारा सिग्मोइडोस्कोपी जो है, उन दोनों करेंगे 5 ईयर्स। एंड देखो, हमें ओकल्ट ब्लड टेस्ट करना है, दैट इज़ वेरी इजी, राइट। तो 1 ईयर में हम ओकल्ट ब्लड टेस्ट देख रहे हैं। उसके बाद फ्लेक्सिबल एंड द एयर एनीमा 5 साल में। कोलोनोस्कोपी इज़ अ बिट पेनफुल, तो उसको 10 साल में एक बार करेंगे। सीट बेल्ट इंजरी में सबसे ज़्यादा कॉमन क्या होता है? होलो विस्कस इंजरी होती है। फिर आता है हमारा श्योरेस्ट साइन ऑफ बर्स्ट एब्डोमेन या फिर डाइसेंस इज सीरोसेंगनस डिस्चार्ज, ठीक है, पिंकी सा डिस्चार्ज होता है। देन द अल्सर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। पंच्ड आउट अगर दिया है तो ट्रॉफिक, इवर्टेड दिया है तो हमारा स्क्वामस सेल, रोल्ड दिया है पर्ली सा दिखेगा, रोल्ड होगा तो BCC। स्लोपिंग वाला हीलिंग होता है, अंडरमाइंड हमारा TB अंदर घुस के बैठ गया। तो टेस्टिकुलर, फिर द टेस्टोस्टेरोन प्लस ईस्ट्रोजन गायनेकोमेस्टिया, इफ़ दे हैव मेंशन द टेस्टोस्टेरोन का मतलब आना, तो दैट इज़ योर लेडिक सेल, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। गैस्ट्रोस्कीसिस जो होता है वो उसका इमीडिएट सर्जरी करो। इंटरनल ऑर्गन एज अ कंटेंट ऑफ द स्प्लिंगनिया, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये बिलो लिखा ही अबव होता है, सॉरी, अबव द आर्क्यूट लाइन इंफ्राम्बिलिकल एरिया में स्प्लिंगनियन क्या होता है? हमारा इंटरनल कंटेंट, उसका कंटेंट बन जाता है। जबकि स्लाइडिंग के अंदर क्या होगा? इंटरनल ऑर्गन एज अ पोर्शन ऑफ द वॉल ऑफ द सैक, वॉल का सैक का पोर्शन है, ठीक है। फाइब्रोडिनोमा जो होता है वो उसके ट्रिगर्स हो सकते हैं। एंड अगर हमारा वैसे लिखा है तो इट विल बी आर बायरेट 2, लेकिन इफ़ दे हैव मेंशन देयर इज़ नो नथिंग कैल्सिफिकेशन वगैरह कुछ नहीं है, तो यू कैन कंसिडर दैट एज अ फाइब्रोडिनोमा एंड बायरेट 3 ले लेंगे हम हाईली सस्पिशन में। प्रोस्टेट कैंसर एसिड फॉस्फेट यू चेक कर सकते हैं हम। एंड NEC का ग्रेटेस्ट रिस्क पूछते हैं। बॉटल फीडिंग वॉज ऑल्सो मैंशन बट इट इज़ प्री मैच्योरिटी, तो मेन हमारा प्री मैच्योरिटी है। एक्सेसरी स्प्लीन होता है हमारा स्प्लीन के हाइलम एंड मेजेंट्री में। डायप में इंफीरियर एपिगेस्ट्रिक देंगे। ट्रैम इज़ नॉट वेरी गुड बिकॉज इसमें एब्डोमिनल मोर्टालिटी हो जाती है। इंफीरियर सुपीरियर एनीथिंग यू कैन टेक। इलियक क्रेस्ट का लेवल L4 L5 होगा। जेंकर को हम पल्वर्जन सूडो डाइवर्टिकुलम भी बोलते हैं। MAG3 कैन चेक बोथ, ठीक है। DTPA इज़ फॉर GFR। उन्हें कैसे लर्न करिए? MAG3 3 चीज़ें चेक कर रहा है, एक तो उसका खुद का नाम और उसके बाद GFR एंड ट्यूब्यूल, ठीक है। बैटसन इज़ बाय वेनस। Most of the retrosternal goiter can be removed by the neck dissection. Cyclophosphamide is hemorrhagic cystitis. Untreated thyroglossal cyst जो होता है papillary thyroid बन जाता है. Even Hashimoto can convert into that. And lymphoid metastasis होता है इसका. And remnant of thyroid tissue होता है. Subhyoid is the main reason. Direct hernia is in elderly because weak abdominal muscle हो जाती है. Thank you.